हम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे। 2 पद हमारे हो चुके हैं। पहले पद में परशुराम जी जनक जी की सभा में आते हैं, धनुष के तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं। तो दूसरे पद में लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच एक गर्मा गर्म झड़प होती है। इसके बाद हमारा तीसरा पद शुरू होता है और तीसरे पद में तीसरी चौपाई में क्या कहते हैं, जब परशुराम जी ने यह कहा कि तुम अपने माता पिता की चिंता का कारण बन रहे हो और मेरा जो ये फरसा है बहुत ही घनघोर है, खतरनाक है और इससे देखने मात्र से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी। हंसकर लक्ष्मण जी, मृदु मतलब मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनिवर आप तो महाभट मतलब महान योद्धा हो। मैं जानता हूँ कि आप महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। एक तरह से लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं कि आप बार बार मुझे अपना कुठारू, अपना कुल्हाड़ा यानी कि फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप ये फरसा मुझे बार बार दिखाकर ऐसे जता रहे हो जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, कुंबड़ बतिया मतलब कद्दू के फूल, जिनको अगर हम उंगली लगा दें तो वो झड़ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, मतलब यहाँ पर कद्दू के फूलों के समान कमज़ोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए, यानी कि उंगली के लगाने मात्र से जो झड़ जाए या जो आपके स्पर्श मात्र से मर जाए, इतना कमज़ोर इस सभा में कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने आपके पास कुल्हाड़ा यानी कि फरसा देखा और आपके पास सरासन मतलब धनुष और बाण देखे। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और आप जो कुछ भी कह रहे हो बिरगु सुत समुची, और आप जो कुछ भी कह रहे हो अभिमान सहित कह रहे हो, लेकिन मैंने जो है उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। क्यों? बिरगु सुत समुजीब जनेऊ बिलोकी, मैंने देखा कि आप बिरगु वंश में पैदा हुए हो और आपने जनेऊ, ब्राह्मण लोग आमतौर पर एक जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ बिलोकी, और आपकी जनेऊ या यज्ञोपवीत को देखकर मैं जो कुछ कहूँ सहो रिसरो की, आप जो कुछ भी मुझे कह रहे हो उसे मैंने सहन कर लिया और अपना क्रोध, रिस मतलब क्रोध को रोक लिया। सुर महिसुर हरिजन और गाय, कि सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर हम इन्हें मार दें, अगर हम इन पर अपनी वीरता दिखाएं और हमारे हाथों ये मर जाएं तो हमें पाप होता है। और बाई द वे, अगर किसी कारणवश हम उनसे हार जाएं तो हमारी बदनामी होती है। इसलिए मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा, लक्ष्मण जी व्यंगपूर्ण जो है परशुराम जी को कहते हैं, कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर आपके वचन ही करोड़ों कुल्हाड़ों के समान है, करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो बिना कारण व्यर्थ ही जो है धनुष, बाण और ये परसा जो है धारण कर रखा है। मतलब आप तो सामने वाले को अपने कठोर वचनों से ही मार दोगे। आपको तो धनुष, बाण या परसा जो है चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो बिलोक की अनुचित की कहूँ समूह महामुनि धीर, लक्ष्मण जी व्यंगपूर्ण ढंग से जो है एक तरह से परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपके पास जो चीज़ें थी उनको देखकर और आपके स्वभाव के बारे में देखकर मैंने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी आपको अगर अनुचित लगा हो तो हे मुनिवर, हे धैर्यवान, धीर लिखा है, तो हे धैर्यवान मुनि आप मुझे समूह मतलब माफ़ कर दें। सुनी सरोस बिरकुस बनी, बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण जी के ये वचन भृगुवंश मुनि यानी कि परशुराम जी ने सुने तो वो गंभीर वाणी में बोले। अगला जो चौपाई है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।